बड़ी एक लॉजिकल और प्रैक्टिकल कहानी है जिसे जीवन में आगे बढ़ने की सदैव प्रेरणा मिलती है। सुनिए ध्यान से, क्या है वो कहानी। एक मूर्तिकार था। मूर्तिकार जानते हैं क्या होता है? जो पत्थर से काट तराश कर मूर्तियां बनाता है। तो एक मूर्तिकार था, मूर्ति वो बनाता था, तो वो पत्थर की तलाश में रहता था कि यदि मुझे कोई पत्थर मिल जाए तो उस पत्थर को तराश कर मैं उसमें भगवान की एक खूबसूरत मूर्ति बना दूं। गांव से गांव वो जाता रहा, चलता रहा। उसे रास्ते में जाते वक्त एक बहुत सुंदर सा गोल पत्थर मिला और उसे लगा क्यों ना उस पत्थर में मैं काट छाट कर एक भगवान की मूर्ति बना दूं और वहां पर स्थापित कर दूं। तो मूर्तिकार ने पत्थर को उठाया और अपना छेनी हथौड़ा लिया और छेनी हथौड़ने से काटने से पहले पत्थर से पूछा कि मैं मूर्तिकार हूं भाई, और मैं तेरे अंदर एक भगवान की मूर्ति बनाना चाहता हूं। अगर तेरे अंदर हिम्मत है थोड़ा सा दर्द सहन करने की, थोड़ी सी हिम्मत है तेरे अंदर दर्द सहन करने की, तो मैं छेनी हथौड़े से तुझे चोट मारूंगा और तेरे अंदर नक्काशी करके एक भगवान की मूर्ति बना दूंगा और सारी दुनिया तेरे दर पे शीश झुकाएगी, सारी दुनिया तेरी पूजा करेगी। तो पत्थर ने कहा कि हाँ मैं तैयार हूं। ध्यान से सुनिएगा, बड़ी अच्छी स्टोरी है। पत्थर ने कहा कि हाँ मैं तैयार हूं, मेरे ऊपर आप अपनी नक्काशी करो और एक भगवान की सुंदर सी मूर्ति बना दो। मैं भी चाहता हूं कि सब मेरी पूजा करें, सबके लिए मैं पूजनीय हो जाऊं। तो मूर्तिकार ने जैसे ही छेनी हथौड़ी उठाई और उस पत्थर को काटना शुरू किया तो पत्थर को थोड़ा दर्द हुआ, फिर और तेज से मारा, थोड़ा और दर्द हुआ, फिर और जोर से मारा, दर्द हुआ और वो पत्थर को काटता चला गया। लेकिन जैसे ही उसने आधी नक्काशी पूरी की थी, आधे पत्थर को काटा था, तो पत्थर ने हाथ उठा दिया, बस। पत्थर ने कहा बस, मैं और दर्द बर्दाश्त नहीं कर सकता, मुझे यहीं पर अकेला छोड़ दो। तो मूर्तिकार था, उसका काम मूर्ति बनाना था। उसने सोचा कि तू नहीं तो कोई और सही। उसने उस पत्थर को वहीं छोड़ दिया। थोड़ी दूर वो आगे बढ़ा। थोड़ी दूर आगे बढ़ने पर उसे एक और पत्थर दिखाई दिया। वही सवाल उसने उस पत्थर से किया कि भाई मैं मूर्तिकार हूं और तेरे अंदर भगवान की मूर्ति बनाना चाहता हूं, अगर दर्द बर्दाश्त कर सकता है तो मैं मूर्ति काट कर छाट कर तेरे अंदर भगवान का रूप अभी डाल देता हूं। तो पत्थर ने कहा, दृढ़ विश्वास से कहा कि मैं पूरा दर्द सहने को तैयार हूं, तुम अपनी पूरी ताकत के साथ प्रहार करना और मैं आखिरी तक इस दर्द को महसूस करूंगा, सहन करूंगा। तो मूर्तिकार ने छेनी हथौड़ा उठाया और उस पत्थर को काटना शुरू किया। काटता गया धीरे 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 धीरे, और वो पत्थर दर्द महसूस करता गया और धीरे धीरे उसमें एक भगवान की सुंदर मूर्ति बनकर सामने आ गई। यानी उस पत्थर ने दर्द महसूस नहीं किया था तो वो अधूरा रह गया, इस पत्थर ने दर्द महसूस किया तो मूर्ति बनकर सामने आ गई। उस मूर्तिकार ने उस मूर्ति को एक पीपल के पेड़ के नीचे रख दिया। लोग आते जाते वहां पर मत्था टेकते, लोगों ने मन्नत मांगी, उनकी मन्नत पूरी होने लगी। धीरे धीरे वहां पर भीड़ एकत्रित होने लगी। धीरे धीरे वहां पर एक मंदिर का निर्माण शुरू हो गया और जब वो मंदिर पूरा हो गया तो उस मूर्ति के प्रतिस्थापन के लिए कहा गया कि इस मूर्ति को इस मंदिर में रखना है तो मूर्ति के ऊपर हमें नारियल फोड़ना है। तो कहा कि एक पत्थर लाओ ऐसा नुकीला सा जिस पत्थर के ऊपर हम वो नारियल फोड़ दें और उस मूर्ति पर चढ़ा दें। तो लोगों ने आसपास ढूंढा, आसपास वही पत्थर पड़ा था जिसने हाथ उठा दिए थे। आसपास वही पत्थर पड़ा था जिसने हाथ उठा दिए थे। तो उस पत्थर को उठाकर लाए और उस पत्थर को उस मूर्ति के नीचे रखा। उस पत्थर के ऊपर धड़ाम से नारियल मारा और वो जो पानी निकला उस मूर्ति पर चढ़ा दिया। तो अब विडंबना देखिए, जिस पत्थर ने दर्द सहन नहीं किया, जो बीच में हाथ उठा गया था, आज उस पर रोज नारियल फूटते हैं, आज उसको रोज दर्द महसूस होता है, आज उस पर रोज यातनाएं दी जाती हैं। लेकिन जिस पत्थर ने दर्द महसूस किया था उस पत्थर के ऊपर वो डेली नारियल का पानी चढ़ाया जाता है। सब लोग उसके सामने अपना माथा झुकाते हैं, शीश झुकाते हैं। तो पत्थर एक ही होता है, वो उस पत्थर के भाग्य में है कि वो पत्थर भगवान की मूर्ति में लगेगा या मंदिर की सीढ़ियों में लगेगा। आप भी वो पत्थर हैं और मैं वो मूर्तिकार हूं जो आपके अंदर भगवान का रूप काट कर निकाल सकता हूं। मतलब मैं गुरु हूं और मैं गुरु होने के नाते आपको नौकरी के लिए तैयार कर रहा हूं, आपको सरकारी नौकरी दिला सकता हूं। जब आपको सरकारी नौकरी लगेगी तो समाज में आपकी रेपुटेशन बनेगी, आप पूजनीय बनेंगे, आप दूसरों के लिए रेस्पेक्टेबल होंगे। लेकिन अगर आप बीच में हाथ छोड़ देंगे, बीच में साहस छोड़ देंगे, बीच में साहस छोड़ देंगे तो आपका वही हाल होगा जो उस कटे छटे पत्थर का होता है जिस पर रोज नारियल फोड़ा जाता है। अब आप देख लीजिए अपने जीवन में आप क्या करना चाहते हैं। क्या आपको रोज अपने ऊपर नारियल फोड़वाना है, रोज आपको दर्द महसूस करना है, या एक बार आप
जो जीवन आपकी परीक्षा ले रहा है, एक बार आप लगन से, मेहनत से 1 डेढ़ 2 साल परीक्षा में की तैयारी करें और एक बार उस कटे छटे पत्थर से आप अलग होकर एक भगवान की मूर्ति अपने अंदर बना लें। अगर आप ऐसा